नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 223 के बारे में जो इंट्रोडक्शन है यानी जो उसका परिचय है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, जो दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, अभी तक दोस्तों उनका ये क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल भी किया था इग्नू में, तो वहाँ से रिस्पांस आया कि अभी इसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, आप वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें। ठीक है, तो ये जानकारी वहाँ से मिली है। अगर आप चाहें तो खुद से भी इग्नू में मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में देखिए, दिसंबर वाले स्टूडेंट को करना क्या है कि आपको प्रिपरेशन इस प्रकार से करनी है कि आप जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी कवर हो जाए और MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप भी कवर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे रेगुलर क्लास लेकर आऊँगा, तो जो भी जुलाई सेशन यानी इस बार 2020 में जुलाई में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि क्लास अब सभी के लिए होगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, अभी 2 to 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं, 2 to 3 जैसे ही समाप्त होता है तुरंत हम लोग 2 to 1 स्टार्ट कर देंगे और 2 to 1 से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो बस आज एक इंट्रोडक्शन है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन 2 to 3 में पढ़नी है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको अभी लाइब्रेरियन के बारे में नहीं पता है कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उससे आप ज़रूर देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टोटल 9 पेपर में क्या क्या पढ़ाई करनी है। और दोस्तों मैं क्लास अब जब भी लाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लासेज। ए क्लास इज सेट ऑफ ग्रुप और एंटिटीज हैविंग एट लीस्ट वन सिमिलैरिटी और कॉमनलिटी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, थोड़ा सा मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, देखिए, समान सत्ता का एक वर्ग बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह रेखांकित किया जा सकता है कि बिना वर्ग के विभाजन नहीं होता, उसी तरह जैसे ही बिना प्रकाश के छाया नहीं हो सकती या बिना मुलाकात की जुदाई नहीं होती। सामूहिकरण का तात्पर्य विभाजन से है। अब दोस्तों मान लीजिए कि सपोज आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो जो भी लाइब्रेरियन होते हैं, तो अगर आप उनसे बुक की डिमांड करते हैं यानी अगर आप उनसे बुक मांगते हैं तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी आसानी से बुक को दे देते हैं। दोस्तों ये कैसे संभव हो पाता है? तो ये संभव हो पाता है क्लासिफिकेशन के द्वारा। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपको साइंस की बुक चाहिए होगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे, लाइब्रेरियन को कहेंगे कि मुझे साइंस की बुक चाहिए, तो दोस्तों आपको बता देंगे कि साइंस की बुक आप उस अलमारी से ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो कैसे जानते हैं कि उस अलमारी में बुक होती है? ठीक है, तो वो उसे क्लासीफाई करके रखा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में दोस्तों देखिए, जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी दिसंबर के स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा DDC के बारे में, और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार जुलाई के हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख ले रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ अर्थ जान रहे हैं, कल से हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, दिस सिमिलरिटी इज कॉल्ड कैरेक्टर स्टैटिक एंड इज द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग ऑफ एंटिटीज। दोस्तों कहने का मतलब क्या कि देखिए, जो भी समानताएं होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर साइंस की बुक की हम बात करें, तो साइंस में भी दोस्तों देखेंगे आप, साइंस में भी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बुक को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, समानता वाले जितने भी बुक होते हैं उसको एक जगह रखी जाती है और जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं वो अलग जगह रखी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में 2 to 7 में हम लोग को डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, मैं आपको बस ये बताने के लिए क्लास लेके आया हूँ कि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अधिक से अधिक जितने भी लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अब दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए ऑल द स्टूडेंट ऑफ BLIS क्लास, मतलब कहने का मतलब कि क्या है कि चलिए आप BLIS क्लास के स्टूडेंट को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मेल और फीमेल, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए BLIS स्टूडेंट में दो कैटेगरी में स्टूडेंट को बांटा गया है, फर्स्ट कैटेगरी मेल, सेकेंड फीमेल, ठीक है। अब देखिए ऑफ एनी रिलीजन और कास्ट एंड कास्ट, कहने का मतलब क्या कि दोस्तों उसमें देखिए धर्म और जाति के आधार पर भी पहले तो फर्स्ट में क्या हुआ, मेल फीमेल बांटा गया, मेल फीमेल के बाद जाति और धर्म में बांटा गया, ठीक है। कमिंग ऑफ डिफरेंस स्टेट और रीजन्स, ठीक है। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, हैविंग डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। हैविंग वन करेक्टर स्टैटिक इज कॉमन, दैट इज ऑल ऑफ देम आर कैंडिडेट ऑफ BLIS डिग्री। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप ये देखेंगे कि जितने भी फर्स्ट कैटेगरी में क्या बांटा गया, मेल और फीमेल, मेल फीमेल के बाद यहाँ पे जाति और धर्म में बांटा गया, ठीक है। जाति धर्म के बाद लैंग्वेज में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों इतने सारे क्लासिफिकेशन में क्या सेम है, तो सेम क्या है कि सभी लोग क्या है BLIS के स्टूडेंट है, ठीक है। ए क्लास कैन बी एनी साइज, ऑल ह्यूमन बींग्स मेक वन क्लास इज कॉल्ड होमोसेपियंस बाय साइंटिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता है। जैसा कि इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा अगर आप साइंस में पढ़ाई किए हैं, या फिर ये बेसिक कॉमन बात है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नेम होमोसेपियंस होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी समान जाति वाले वस्तु को या विचारों को अगर एक साथ रखा जाता है तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नॉलेज क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी आगे की क्लास में लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और छोटा सा उदाहरण देख के समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको हिंदी में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इस बार के क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, यानी इस बार की मैं बात कर रहा हूँ जो जुलाई के एक स्टूडेंट के एग्जाम हुए थे MCQ के क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हूँ। देखिए किसी वर्ग के 20 विद्यार्थियों की आयु, ऊंचाई, शैक्षणिक योग्यता या नाम के वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। आइए IAS परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का उदाहरण लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक IAS का एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी कैंडिडेट अपेयर होते हैं उसके बारे में कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अंतिम परिणाम के रूप में इन्हें UPSC द्वारा दो समूह में श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। क्या है इसमें, देखिए आप देखेंगे पहला सफल और असफल, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि एग्ज़ाम का दो ही पहलू होता है, एक सफल और असफल, ठीक है। सफल अभ्यर्थी को फिर से प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह श्रेणी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, यहाँ पे IAS के बारे में बताया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि असफल और सफल कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट स्टेज में। यानी जब PT की आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है कि जो कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, यानी PT क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनका वहीं से समाप्त हो जाता है आगे का प्रोसेस। लेकिन जो लोग दोस्तों पास होते हैं, मेंस में जाते हैं, उनका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। तो दोस्तों वहाँ पे जो सफल और असफल कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है कि सफल कैंडिडेट ये हैं और असफल यानी कि डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट ये हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज तो उतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं होने वाला है, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको ये समझना है कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। लेकिन कल से मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो टॉपिक लेकर आऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों का एक समूह अपने आप में भी एक वर्ग है। दोस्तों आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट होंगे या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप 10 क्लास में पढ़ाई किए होंगे। तो दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें भी क्लासीफाई करके जितने भी तत्व के नाम होते हैं वो क्लासीफाई करके यानी वर्गीकृत करके वहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, उनके परमाणु संख्या के अनुसार वर्गीकरण और अनुक्रम की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तीसरे अर्थ में प्रत्येक सत्ता के लिए उनके श्रेणी के हिसाब से एक अलग संकेत या कोड वर्गीकरण के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए 25 छात्रों के एक वर्ग से पहले शैक्षणिक योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद सुविधा के लिए योग्यता के आधार पर 1 से लेकर 25 या ए से वाई के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। कोड का यह आवंटन मशीन तथा स्थिर अनुवर्ती के क्रम में श्रेणीबद्ध होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासिफिकेशन का जो यानी वर्गीकरण का जो डिफिनेशन है, यानी वर्गीकरण होता क्या है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं ये जितने भी अभी टॉपिक बताएं उसका अगर सारांश की मैं बात करूं तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि समान वर्ग के जितने भी संस्थाएं हैं, बुक हैं या फिर जितने भी विचार होते हैं, सभी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बस आज काफ़ी बेसिक था, फर्स्ट क्लास था वर्गीकरण का। और इससे पहले भी मैं वर्गीकरण के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू भी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे, आप मेरे चैनल में दोस्तों देख लेंगे, तो कंप्लीट वहाँ पे वर्गीकरण के बारे में बताई गई है। लेकिन अब जो मैं क्लास लेकर आऊँगा वो काफ़ी डिटेल में होगी। और जैसे ही दोस्तों हम लोगों को ये पता चलता है कि एग्ज़ाम अगर एमसीक्यू होगा तो हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करना। और अगर डिस्क्रिप्टिव होती है तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, और आप देखेंगे दोस्तों कि मेरे क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके नॉलेज में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोग भी क्लास कर पाएँ। और दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो उसमें आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी या कुछ नोटिफिकेशन होगी या जॉब रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। हो सकता है अगर आज कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से इसे सुधार पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।